आज का जो टॉपिक मैंने लिया है वो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया, भारत में कपड़ा उद्योग। ये बीए फाइनल ईयर यूनिट 3 और ज्योग्राफी इंडिया का से लिया गया है। इसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया, भारत में कपड़ा उद्योग, जो कि भारत में औद्योगिक विकास का जो प्रारंभ है 1854 में मुंबई में आधुनिक सूती वस्त्र कारखाने की स्थापना से हुआ और तब से ये उद्योग उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त कर रहा है। वर्ष 1992 में इसकी कुल 378 औद्योगिक इकाइयाँ थीं, जो मार्च 1998 में बढ़कर 1998 हो गई। भारत की अर्थव्यवस्था में कपड़ा उद्योग का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। ये बहुत बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार उपलब्ध कराता है। देश की कुल औद्योगिक श्रमिक संख्या का 1/5 हिस्सा कपड़ा उद्योग क्षेत्र में लगा हुआ है। उत्पादन जो प्रोडक्शन है, वस्त्र निर्माण उद्योग के 3 क्षेत्र हैं: कपड़ा मिल क्षेत्र, हैंडलूम जो कि हथकरघा भी कहलाता है, एवं पावरलूम। मानव जाति की महान खोजों में से एक कपड़ा एक वस्तु है जो कि लगभग हर जगह उपलब्ध है। दोनों इसकी उपयोगिता की जांच, साथ ही साथ विस्मयकारी प्रभाव पूंजीवाद, मानव उत्पादन और खपत पर पड़ा है। भारत में कपास के उत्पादन ने हजारों वर्षों से वस्त्रों पर ध्यान केंद्रित किया है, जो कुशल और अकुशल श्रम दोनों के लिए महत्वपूर्ण रोजगार पैदा करते हैं। इस प्रकार देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में मदद करते हैं। भारत में कपास क्षेत्र को कपड़ा उद्योग, जो कि मानव निर्मित फाइबर के बाद में दूसरा सबसे विकसित क्षेत्र माना जाता है। भारत में लगभग 2/3 कपास उत्पादन महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों से आता है, जिसे सामूहिक रूप से भारत की कपास की टोकरी कहा जाता है। वैश्विक कुल के 18% पर भारत दुनिया का सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश है। ये दुनिया में कपास की खेती के तहत सबसे बड़ा क्षेत्र है, जो खेती के तहत दुनिया के क्षेत्र का लगभग 25% का प्रतिनिधित्व करता है। वित्त वर्ष 2017 में भारत ने कुल वैश्विक कपास की कटाई में 26% का योगदान दिया। ये चीन से पहले स्थान पर था, जो कि 21% की आपूर्ति करता था। भारत के लगभग 62% कपास का उत्पादन वर्षा वाले क्षेत्रों में और 38% सिंचित भूमि पर होता है। भारत कपास की खेती की सभी 4 प्रजातियों को उगाता है। भारत में कपास उद्योग परिधान निर्यात की ओर झुकता है। वित्त वर्ष 18 में कुल परिधान निर्यात में लगभग 51% का योगदान है। भारत से निर्यात होने वाले परिधानों का लगभग 74% कपास से बना है। सूती वस्त्र उद्योग का वितरण। सूती वस्त्र उद्योग देश के सभी भागों में फैला हुआ है। इस उद्योग के कारखाने भारत के विभिन्न भागों में 88 से अधिक केंद्रों में अवस्थित हैं, परंतु अधिकतर सूती वस्त्रों के कारखाने आज भी उन क्षेत्रों में ही हैं जहां कपास का उत्पादन प्रमुख रूप से किया जाता है। ये क्षेत्र उत्तरी भारत के विशाल मैदानी क्षेत्र तथा भारतीय प्रायद्वीपीय पठारी भागों में स्थित हैं। महाराष्ट्र राज्य, जो कि भारत के पश्चिमी भाग पर है, सूती वस्त्र उत्पादन में हमारे देश की मुख्य रूप से वो राज्य है। मुंबई सूती कपड़ों के कारखानों का प्रमुख केंद्र है, क्योंकि लगभग अधिक सूती कपड़े निर्माण करने वाले कारखाने मुंबई में स्थित हैं। इसलिए मुंबई को कॉटन पोलिस ठीक ही कहा गया है। ये उसका मैंने भारत का मैप इसमें दिखाया है, जो कि उस जो इंडस्ट्री हैं जहाँ पर लोकेटेड हैं। ये नेक्स्ट फिर सोलापुर, कोल्हापुर, नागपुर, पुणे, औरंगाबाद एवं जलगांव इत्यादि शहर भी महाराष्ट्र राज्य के सूती कपड़े निर्माण के महत्वपूर्ण स्थान हैं। सूती वस्त्र उत्पादन में गुजरात का देश में दूसरा स्थान है। अहमदाबाद इस राज्य का प्रमुख केंद्र है। इसके अलावा सूरत,
बड़ोदरा, भावनगर एवं राजकोट राज्य के अन्य केंद्र हैं। तमिलनाडु दक्षिण भारत में सूती वस्त्र उत्पादन में एक महत्वपूर्ण राज्य के रूप में उभरा है। कोयम्बटूर इस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र है। इसके अलावा चेन्नई, मदुरई, सालेम एवं तंजौर राज्य के अन्य महत्वपूर्ण केंद्र हैं। कर्नाटक राज्य में सूती वस्त्र उद्योग बेंगलुरु, मैसूर, बेलगाम और गुलबर्गा नगरों में केंद्रित है। उत्तर प्रदेश में सूती वस्त्र उद्योग कानपुर, इटावा, मोदीनगर, वाराणसी, हाथरस शहरों में केंद्रित हैं। मध्य प्रदेश में सूती वस्त्र उद्योग इंदौर और ग्वालियर शहरों में केंद्रित हैं। पश्चिम बंगाल के अंतर्गत हावड़ा, श्रीरामपुर, मुर्शिदाबाद जैसे बड़े शहरों में सूती वस्त्र उद्योग स्थित हैं। इसके अलावा राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और आंध्र प्रदेश राज्य भी सूती वस्त्र उत्पादन में योगदान देते हैं। अहमदाबाद, मुंबई, पुणे क्षेत्र में सूती वस्त्र उद्योग के संकेंद्रित होने के प्रमुख जो कारण हैं वो निम्नलिखित हैं। इसके लिए सबसे पहला जो है कच्चे माल की उपलब्धता। इस क्षेत्र में कपास का उत्पादन काफ़ी मात्रा में किया जाता है। दूसरा जो है पूंजी की उपलब्धता। पूंजी निवेश के लिए मुंबई, पुणे, अहमदाबाद ऐसे स्थान हैं जहां आसानी से उद्योग में पूंजी लगाने की सुविधा उपलब्ध है। तीसरा परिवहन के साधन। ये क्षेत्र देश के अन्य भागों से सड़क और रेल मार्ग द्वारा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है, अतः उत्पादित वस्तुओं का परिवहन आसान है। चौथा जो है बाजार की निकटता। वस्त्र उत्पादों को बेचने के लिए महाराष्ट्र और गुजरात में बहुत बड़ा बाजार उपलब्ध है। विकसित परिवहन के साधनों द्वारा वस्त्र उत्पादों को देश के अन्य बाजारों एवं विदेशी बाजारों तक भेजने में आसानी रहती है। आजकल सूती वस्त्र उद्योग के संकेंद्रण के लिए बाजार एक महत्वपूर्ण कारक बन गया है। नेक्स्ट जो है पत्तनों की निकटता। मुंबई पत्तन द्वारा विदेशों से मशीनरी तथा अच्छी किस्म की कपास को आयात करने और तैयार माल को निर्यात करने में आसानी रहती है। नेक्स्ट जो है सस्ते श्रमिक। सस्ते एवं कुशल श्रमिक आसपास के क्षेत्रों से आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। नेक्स्ट है जो ऊर्जा की उपलब्धता। यहाँ सस्ती एवं पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा आसानी से उपलब्ध हो जाती है। थैंक यू।